और ये राष्ट्रपति भवन की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। देखिए, 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही घंटों के बाद संसद में बजट पेश करती नजर आएंगी। रिकॉर्ड 9वीं बार ये बजट पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची है निर्मला सीतारमण। तो लाइव तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे थे, जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची थी, पिटारा उनके हाथों में। और इस बीच आपको बताएं कि आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, इस बजट को लेकर देशवासियों में काफी उम्मीदें हैं। देशवासियों की जो निगाहें हैं वो इस बजट पर टिकी हुई है कि क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या उनकी झोली खाली रहेगी। तो देखिए, बजट बेहद खास होने वाला है। 2025 का जो बजट था वो मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी लोकप्रिय था। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे राष्ट्रपति भवन की, जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लाइव तस्वीरें आप देख रहे। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंची थी और वहां से वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकली थी। और यहां ये लाइव तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंची हुई हैं। तो ऐतिहासिक आपको बताया, रिकॉर्ड 9वीं बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगे, उस वक्त पूरे देश की निगाहें इस बजट पर टिकी रहेंगी। और इस दौरान संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। तो देखिए, पारंपरिक तौर पर हर साल यहां बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होती है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करती हुई। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलने पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यहां उनकी मुलाकात। तो देखिए, आज सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। और अनिल चौधरी हमारे सहयोगी बजट पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आप वहां मौजूद हैं, आपके साथ यदि लोग भी मौजूद हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। आज अभी हमने तस्वीरें दिखाई लोगों को, जहां पे संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, यानी बेहद खास ये बजट होने वाला है। काफी उम्मीदें लोगों को। अनिल, बिल्कुल आपने सही कहा, बजट पास होगा और लोगों को उम्मीदें बहुत होती हैं, चाहे वो हर वर्ग के लोग। ये मन में जिज्ञासा रहती है आखिरकार इस बार सरकार किस तरीके का बजट पास करेगी और कितना फायदा आम जनता को इस बार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आम जनता हमारे साथ है, गाजियाबाद के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? तरुण जी, बजट पास होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है इस बार अलग से क्या रहने वाला है? बजट पेश होने वाला है तो आम आदमी को हमेशा अपेक्षा रहती है, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार को, कि उसके ऊपर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम से कम हो। तो अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ स्टैंडर्ड में अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सके। उसके लिए जो टैक्सेशन है, जो छूट है, जो जैसे सब चीज, मतलब कुल मिलाकर उसके ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़े, उसकी अपेक्षा रहती है मध्यम वर्गीय परिवार। सर, एक व्यापारी भी हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं व्यापारियों के लिए क्या बदलाव होना चाहिए इस बार
क्या टैक्स में छूट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई व्यापारियों से बात हुई तो उनका ये कहना था भाई टैक्स में थोड़ी छूट और बढ़नी चाहिए, जो इनकम टैक्स में जो छूट थी वो और ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से व्यापारी चाहता है उसको टैक्स में रिलैक्सेशन मिले, एक लिमिट तक। टैक्स को मना नहीं करता व्यापारी, देता है। दूसरा एक प्रावधान, ये जो सजा वाला जो करते हैं, जेल भेजने वाला, ये सब व्यापारी ये चाहता है कि टैक्स ले, थोड़ा कम ले, और ये सजा के जो प्रावधान है, इन जेल जाने वाला ये सब चीजें, उसमें थोड़ा छूट रहे। ये उत्पीड़न होता है व्यापार, आदि व्यापार में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन उत्पीड़न भी तब कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, उस पर जरा लगाम लो। उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, इस तरीके का जो व्यापारी है वो यहाँ पर कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से आप? बजट से मैं उम्मीद ये करना चाहता हूँ कि जैसे रक्षा बजट में हमारा बहुत अच्छा पिछली बार निर्मला सीतारमण जी ने किया था, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा पे थोड़ा सा काम हो। जैसे हम लोग खड़े हैं गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद एक मेट्रो सिटी है। गाजियाबाद के अंदर कोई भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जिससे आप अपने बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं वो आप करा सकें। मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में थोड़ा काम होना चाहिए। कोई ऐसा विद्यालय यहाँ पे इतना बड़ा सरकारी नहीं है जिसमें बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा 7-8 लाख रुपए में पढ़ाई तो नहीं कर सकता। ऐसी स्वास्थ्य है, यदि हमको बाईपास सर्जरी वगैरह करानी होती है तो हमें आज भी दिल्ली का मुंह देखना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में सुविधा हो जाए 1-1.5 लाख रुपए में, जैसे दिल्ली के अंदर होता है जीबी पंप वगैरह में, आज भी 1-1.5 लाख रुपए में बाईपास से यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं। थोड़ा सा स्वास्थ्य को काम। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपने बात की है। सर, आपसे जान लेते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप त्यागी है, मैं ट्रांसपोर्ट का व्यापारी हूँ जी। और मेरी इस बजट से और माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि इस बजट में ये आना चाहिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ ना कुछ हटके होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है इस देश में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो उनके ऊपर टैक्स कम से कम किया जाए, टोल टैक्स कम किए जाए और उनका उत्पीड़न ना हो रोड पर। मेरी ये टैक्स कहीं ना कहीं कम किया जाए और जो अधिकारियों का रवैया है वो बदलना चाहिए। अधिकारियों का रवैया जो है ट्रांसपोर्टर के प्रति अच्छा नहीं होता है और टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा टैक्सेस जाता है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, युवा हैं आप, और किस तरीके से देख रहे हैं और क्या इस बार खास होना चाहिए बजट में? सरकार से यही उम्मीदें हैं कि प्राइवेट चिकित्सा और शिक्षा संस्थान जो है उन पर लगाम लगाया जाए। प्राइवेट डॉक्टरों की जो ओपीडीयां हैं, हॉस्पिटल जो है वो चुपचाप साइलेंट तरीके से ओपीडी को बढ़ा देते हैं। जैसे 800 रुपये फीस होती है तो उसे 1000 रुपये कर देते हैं। ना कोई उस पर कार्रवाई करने वाला है, ना पता चलता है। मरीज जो अचानक से जाता है वो 800 की जगह 1500 रुपये भी देता है जब एकदम से वहाँ पे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये प्राइवेट संस्था जितनी भी हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है चिकित्सा में, जैसे प्राइवेट शिक्षा के संस्थान है, आप बच्चे का एडमिशन, मतलब जो सरकारी तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए सरकारी में, जिससे कि प्राइवेट का रुख ना करना पड़े। बिल्कुल मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो ये अधिकारी हैं, जो जिला लेवल पे अधिकारी हैं, ये प्राइवेट संस्था जितनी भी चिकित्सा और शिक्षा की हैं उन पर लगाम लगाए। एक एक अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए उन संस्थाओं पे छोड़ा जाए। जो ये प्राइवेट मालिक है संस्थाओं के, इन पे लगाम लगाने की सरकार कोशिश करे। बिल्कुल, सरकार को तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर और साथ ही जो व्यापारी लोग हैं वही चाहते हैं कहीं ना कहीं टैक्स में कहीं ना कहीं उनको छूट मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल अनिल, मैं चाहूंगी कि आप जरा उनसे ये भी बात करें कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे जो ऑनलाइन कारोबार है और जो बड़े ब्रांड्स है उनसे उन कारोबारियों का कितना मुकाबला होता है और ऐसे में उनको इसकी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसको लेकर वो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन कारोबार से उनकी व्यापार को नुकसान पहुंचता है, क्या उम्मीदें हैं उनकी इसको लेकर बजट से? बिल्कुल, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। कल जैसे कि मैंने लोगों से बात की थी, जो व्यापारी हैं उनका कहीं ना कहीं इस पर विरोध साफ तौर पर देखने को मिला था। हम ये जान भी लेते हैं, व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, कई बार मैंने देखा है जो छोटे व्यापारी हैं वो इसमें पिसते हैं, उनके व्यापार जो है कहीं ना कहीं ठप होता नजर आता है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या होना चाहिए? जब से ये ऑनलाइन व्यापार आना शुरू हुआ है तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन काम कर रही हैं वो अपना बहुत बड़ा मार्जिन लेकर चलती है। जैसे हमारे यहाँ ओला उबर की कंपनियां या वीलाइज वगैरह जो लोडिंग की गाड़ी होती है, वो लोग अपना बहुत ही कम मार्जिन लेकर चलते हैं, जिसका मुख्य लाभ ट्रांसपोर्टर को नहीं मिलता है। यदि मैं ट्रांसपोर्ट व्यापार की बात करूँ, ऑनलाइन की वजह से कहीं ना कहीं जो छोटा व्यापारी है वो पिस रहा है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से, क्योंकि उसके पास तक डायरेक्ट काम नहीं पहुंच पाता है
वो एजेंसियां अच्छे रेट में काम उठाती हैं और उसको बहुत मोटा मार्जिन लेकर उसको तो मतलब बहुत कम ही मिल पाता है, तो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाता। देखिए, आपने तमाम जो व्यापारी हैं साफ तौर पर जी इन बड़ी कंपनियों का भी मार्जिन फिक्स होना चाहिए, इनको 1 या 2% कहीं ना कहीं क्लियर चीजें होनी चाहिए, एक रेट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बेच रहा है, कितने भी दाम में बेच रहा है। ये होना चाहिए। सरकार को इसमें पहले लगाम लगानी चाहिए। जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं, किस रेट में काम कर रही हैं, आगे किस रेट में दे रही हैं, ये भी एक पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जो छोटा व्यापारी है उसको इतना अनुभव नहीं होता है ऑनलाइन का, और उसी कारण वो बेचता है। बिल्कुल, जिस तरीके से व्यापारी आपने सुना किस तरीके से बता रहे हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए, जो रेट है वो कहीं ना कहीं फिक्स होने चाहिए, ये चाहते हैं लोग। इस बार कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से ऐसा लाना चाहिए जिससे कि आम जनता तक राहत पहुंच सके और लोगों को उसकी सुविधाएं मिल सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो व्यापारी हैं उनके लिए टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। तमाम जो मांग है इस बार जो व्यापारी वर्ग है या जो युवा लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं विशेष छूट जो है शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो छात्र हैं उनको छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल अनिल, यानी कि व्यापारियों को यहाँ पे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और जब पिटारा खुलेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पिटारा खोलेंगे 11 बजे बजट को लेकर, तब तो साफ हो ही जाएगा सब कुछ कि क्या कुछ व्यापारियों के लिए यहाँ पे उनके द्वारा किया गया है। मैं चाहूंगी जरा आप वहां व्यापारियों से बात कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से सोने और चांदी में उथल पुथल हो रही है अनिल, यहाँ पे काफी परेशानियों का सामना यहाँ पे व्यापारियों को करना पड़ रहा है। तो क्या चाहते हैं बजट में? ये जो सोने चांदी का कीमतों में जो ऊपर और चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उथल पुथल हो रहा है, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं बजट में इसको लेकर? देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं, और भी तमाम व्यापारी हैं, क्योंकि जब बजट पास होता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उनके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती है, इस बार क्या हमारे लिए होने वाला है। तो तमाम व्यापारी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, लगातार सोने चांदी के रेटों में भी बढ़ोतरी होती है, उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सोना चांदी का जो रेट है वो तो इंटरनेशनल रेट होता है, लेकिन फिर भी उस पर मेरे ख्याल से कुछ टैक्स उस पर कम होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल का मामला है, कोई ये नहीं कि इंडिया में ये रेट बढ़ रहे हैं, उसके रेट अमेरिका चीन में बढ़ रहे हैं, सब में बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी होती है। कई बार ऐसे परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको मकान तक बेचना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपनी बिटिया की शादी करनी, बेटी की शादी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल कुछ तो है, लेकिन कुछ इस पर भी टैक्सेस वगैरह कम कर दिए जाएंगे, उसके रेटों को यदि वो किसी जैसे एमसीएक्स वगैरह पर आजकल इसकी होड़ चल रही है तो उस पर कुछ लगाम कर जाए हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा विषय है कि वास्तव में चिंता का विषय है कि मान लीजिए मेरी भी बिटिया है, 2 साल बाद मुझे भी उसकी शादी करनी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सोना 3 लाख रुपए न हो जाए। आमतौर पे आदमी एक मध्यम वर्ग का परिवार 10 तोले सोना देता है तो उसके तो बस की बाहर बात हो जाएगी ना। यदि आज का रेट 2 लाख रुपए तो उसको 20 लाख रुपए तक हर जीवन पे खर्च करने पड़े, चिंता का विषय है वास्तव में। और आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए? जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का भी कई बार जो व्यापारी है वो विरोध करता है, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, कहीं ना कहीं पिस जाता है, तो क्या? बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन तो व्यापार जो है ये हम लोग के लिए, जो शेयरबंद व्यापारी है उनके लिए बहुत, अब आप देख रहे हैं ना कि अभी कल परसों के स्टोर पे छापा पड़ा था तो नकली सामान पकड़े गए। यदि हम व्यापारी नकली सामान बेचेंगे तो हमें जेल पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का कोई स्टॉक नकली पकड़ा गया, उससे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसके गोडाउन सब सील कर देने चाहिए, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अनिल, यानी कि यहाँ तमाम व्यापारी मौजूद हैं और सभी लोगों का यही मानना है कि यहाँ जो टैक्स स्लैब है उसमें उनको राहत मिलती हुई नजर आए, टैक्स सिस्टम में राहत मिले, जैसे मिडिल क्लास के लिए पिछली बार ये जो पूरा बजट है वो लोकप्रिय हुआ था और उसी तरह ये बजट भी लोकप्रिय साबित हो। केंद्र सरकार के द्वारा जो है बजट पेश होने वाला है, ऐसे में किसानों और ग्रामीणों के लिए क्या खास रहेगा, क्या उम्मीदें हैं सरकार से किसानों की? ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता अल्पना सिंह जी भी हैं। मैम, क्या कहेंगी कि जो बजट पेश होने वाला है उसमें किसानों के लिए क्या होना चाहिए जो किसानों को सीधे लाभ मिले बजट में? मैं अल्पना सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, और मैं उम्मीद करती हूं कि किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट
लागू करना चाहिए। सबसे पहले तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये डुप्लीकेट दवाई आ रही है, इसको वो पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और वो विभिन्न ऐसे दुकानें खुली हुई हैं पेप्सीसाइड की, जिससे वो ज्यादा दाम में लेने को मजबूर होते हैं। तो किसान सरकार को चाहिए एक पूरे जिले में 1-2 ऐसे हब सेंटर बनवाएं, जिससे कि किसान वहां पर जाकर डायरेक्ट जो है दवाइयां खरीद सकता है और कम दाम में वो ले सकता है। जैसे कि देखिए आप, किसान जो है वो मानसून पर डिपेंड है। अगर बरसात ज्यादा हो गई तो भी फसल को नुकसान, जैसे आपने देखा अभी बेमौसम बरसात हुई है, जिससे किसानों का धान एकदम जो है 2 रुपए 3 रुपए, मतलब इतना नुकसान हुआ है कि किसान अपना धान खेत से उठाकर घर भी नहीं ला पाए, मंडी तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात यह है, जैसे अभी पानी कल बरसा, कहीं कहीं पे ओले गिरे हैं, जो सरसों फूल पे थी वो फूल पूरी झड़ गई और सरसों। ये तस्वीरें आपको संसद भवन की दिखा रहे, जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है। संसद भवन की लाइव तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पहुंच चुकी है, और इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पे वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, और वहां पे उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, उनको बजट की कॉपी सौंपी थी। और ये सीधे तस्वीरें आपको दिल्ली से संसद भवन की लाइव तस्वीरें दिखा रहे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को अपने हाथों में लिए, लाल पिटारे को अपने हाथों में लिए मौजूद है। और ये लाइव तस्वीरें आपको संसद भवन की दिखा रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पे मौजूद है। इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें बजट की कॉपी सौंपी, और उसके बाद यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची है, और ये संसद भवन परिसर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यही वो लाल पिटारा है, जब खुलेगा, जब ये बजट खुलेगा तो देखना होगा, जिस पर पूरे देशवासियों की निगाहें टिकी हुई है। 9वीं बार रिकॉर्ड लगातार बजट पेश करेंगी जब निर्मला सीतारमण, तब पूरे देश के हर वर्ग की निगाहें टिकी होंगी बजट को लेकर। व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा, महिला वर्ग हो, किसान हो, और तमाम जो वर्ग है, सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। और ये लाइव तस्वीरें आपको संसद भवन से दिखा रहे। क्या उम्मीद करती हैं कि इस बजट में किसानों के लिए खास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक हब सेंटर बनाए जो किसान डायरेक्ट बीज खरीद सके, और दूसरी बात उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जो बिचौलिए हैं ये खत्म होने चाहिए। बिचौलिए जब तक नहीं खत्म होंगे, डायरेक्ट किसान जो है अपना माल डायरेक्ट मंडी में बेचे, बिचौलिए नहीं होने चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या चाहते हैं बजट में किसानों के लिए? आप भी किसान हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से जो बजट प्रस्तुत करने जा रही है, उससे हम मांग करते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं या कृषि मंत्री हैं, जो भी उनके नीति नियोजक लोग हैं, उनसे मांग करते हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। किसानों की फसलों का जो सरकारी मूल्य सरकार घोषित करती है, आज तक उनको नहीं मिल पाया, किसी भी फसल का मूल्य नहीं मिल पाया है। और धान तौल के केंद्रों पर तो वो हाल होता है कि वो हफ्तों लाइन में तैयार था, तो उस समय पानी बहुत ज्यादा गिर गया, उस समय धान पूरा डूब गया, धान कटा पड़ा था, वो उसी में जाम गया, और किसानों को धान तैयार नहीं कर पाए और उनका नुकसान हुआ। ऐसी इन सब विभिन्न समस्याओं को देखते हुए किसानों को कम पैसे पर यूरिया, DAP और दवाइयाँ, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए। और जो ये साधन सहकारी समितियां हैं, इन पर सचिव नियुक्त नहीं है, वो खुलती नहीं है, सब रिटायर हो चुके हैं, तो उनको इन बिचौलियों से, जैसे वहां पर अब प्राइवेट लड़के बैठ करके काम करते हैं, तो काम तो खैर करते हैं, मगर वो अब 25 रुपया कुंटल, 25 रुपया बोरी पर ज्यादा लेते हैं, 30 रुपया बोरी ज्यादा लेते हैं। तो ये सब समस्याएं किसानों का शोषण करने वाली है। किसान पूरा दिन लाइन में लगा रहता है। अभी आपने गर्मियों में देखा, जब यूरिया की बहुत किल्लत थी, तो वो कई किसान मर गए लाइन में लगे उनको हार्ट अटैक हो गया, या बोरी लिए जा रहे थे रास्ते में मर गए। ये सब प्रकार की समाचार पत्रों में खबरें छपी, तो बड़ी दुखदाई होती है। आप एक तरफ किसान सम्मान नहीं देते हैं, दूसरी तरफ किसानों को समय पर सामान नहीं देते हैं। जब उनको सामान नहीं देते हैं तो बेचारे वो
कितना बेबस नजर आते होंगे। एक तो पहली बात, उत्तर प्रदेश में किसान कम, मजदूर किसान ज्यादा है, और उनकी हालत क्या है, पूरा दिन उनका मजदूरी भी जाती है और उनको एग्रीकल्चर का कोई सामान मिल नहीं पाता जिससे वो अपने खेतों में समय से डाल सकें। तो ये सभी समस्याएं हैं, इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार कोई ऐसी नीति तैयार करे जिससे इनका सबका हित हो। कुल मिलाकर जो डीएपी खाद है उस पे भी कहीं ना कहीं पर दाम बढ़े हुए हैं, किसानों को खरीदने में काफी परेशानी। क्या गोरू वाली है, इसमें रातों में हम लोग बचाते हैं। और समस्या ये है कि अगर डेपी है, डेपी हम लेने जाए तो सबसे पहले 10 रुपए की खतौनी निकलवा के वहाँ जाना पड़ता हर बार, और डेपी के रेट अधिकतम है ज्यादा, इसमें कम होना चाहिए। और दूसरी बात यूरिया है, जैसे सेंटर पे हम गए तो वहाँ 10, 11, 12 बजे तक सचिव नहीं आते, सचिव आते हैं तो लाइन में खड़े, लाइन में जब नंबर आता है तब उन्होंने कहा कि जाओ खतौनी निकलवा के। हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि डेपी यूरिया जनपदों में खाकर पूर्णता अधिकतम होनी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है कि डीपी पे रेट गिरना चाहिए, यूरिया पे भी गिरना चाहिए, गन्ने पे रेट बढ़ना चाहिए। और जैसे जो ये लेने जाते हैं पास लाइन लगे रहते हैं दिन दिन, ये सिस्टम खत्म करके दुकानें जैसे हैं गांव में उन पर ज्यादा नफा ना ले। कुल मिलाकर जो किसान है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो डीएपी है, जो यूरिया है, उन पर रेट कम हो। बजट से उनको ये उम्मीद है। इसके अलावा जो किसान है जो बीज लेते हैं उस पर सब्सिडी उनको मिले किसानों को, जिससे उनको फायदा हो। ये जो लोग थे, जो किसान थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों की उम्मीदों को देखते हुए सरकार को बजट पेश करने की जरूरत है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। समी अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर। तो देखिए, धुरंधर बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 11 बजे पेश किया जाएगा, उस पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।